सच्चा सच्चा पवित्र ब्राह्मण बनने की, कभी पतित बनने का मनसा में भी ख्याल ना आए, ज़रा भी दृष्टि न जाए, ऐसी अवस्था अपनी बनाने की। बाप जो पढ़ा रहे हैं वो समझानी बुद्धि में रखने की, जो विक्रम करने की आसुरी आदतें पड़ी हुई हैं उन्हें मिटाने की, पुरुषार्थ करते करते संपूर्ण पवित्रता की ऊंची मंजिल को प्राप्त करने की, पवित्रता के सागर परमपिता परमात्मा की हम आत्माओं के लिए आज की मुरली से शिक्षा। वरदाता परमपिता परमात्मा हम आत्माओं को वरदान दे रहे हैं कि अब कारण नहीं सुनाने हैं, बल्कि कारण का निवारण कर सब तरह की चिंता और भय से मुक्त रहना है। अब मास्टर सर्वशक्तिवान बनना है, सारी पावर्स को यूज़ करना है और जितने भी आए हुए कारण हैं उनको विस्तार को सार में करके, समेट कर, समा कर, सामना करके, सहयोग देकर, परख कर, निर्णय लेकर परिवर्तन करना है। तो निवारण बाबा ने सारे बता रखे हैं, इसीलिए कारण जो है, वजह है हम आत्माओं के दुख की, चिंता के और भय का। तो उस कारण को ही जब हम समाप्त कर देंगे तो स्वतः ही चिंताएं भी खत्म हो जाएंगी, डर भी खत्म हो जाएगा। वर्तमान समय मीठे मीठे बाबा कह रहे हैं कि अल्पकाल के जो सुख हैं वो सुख कहलाते हैं बस थोड़ी देर के लिए, क्योंकि वो अपने साथ चिंता भी लेकर आते हैं और डर भी लेकर आते हैं। और बाबा स्पष्ट करते हैं कि जहाँ पर चिंता है वहाँ पर चैन तो हो ही नहीं सकता, जहाँ भय है वहाँ शांति नहीं हो सकती। तो दोनों ही चीज़ों से हमको मुक्त होना है। समझ देते हैं कि जब कभी चिंता होती है तो फिक्रों में पड़े रहते हैं, बस जी रहे होते हैं, लेकिन सारा ध्यान अस्त व्यस्त रहता है। ऐसे ही जब डर भी लगता है तो फिर मन अशांत रहता है, तो शांति का अनुभव नहीं कर पाते हैं। तो बाबा कहते हैं सुख के साथ इस दुनिया में, सुख के साथ दुख अशांति के कारण भी बने हुए हैं, परंतु इस समय संगम युग में मीठे परमात्मा हम आत्माओं को सारी शक्तियों के खजाने से संपन्न बनाते हैं। अब उन शक्तियों को यूज़ करके हमें संपन्न बनना है। संपन्न बनना है, मास्टर सर्वशक्तिवान बनना है। तो एक बार सारी शक्तियों के खजाने हम यूज़ करके रिच हो जाते हैं तो फिर कोई कारण नहीं रह जाता, बल्कि ड्रामा यथार्थ समझ में आता है और सहज ही उस कारण को शक्तियों से हम निवारण कर सकते हैं। हर समस्या का समाधान करने वाले समाधान स्वरूप बन जाते हैं। समस्याएं आती हैं, लेकिन बाबा ने हमको शक्तियां दे रखी हैं अचल, अडोल, स्थिर, शांत रहने की, और इस विधि से हम सारी समस्याओं को पार कर सकते हैं, समाधान स्वरूप बन सकते हैं। इसलिए चिंता और भय, बाबा कहते हैं, इसलिए चिंता और भय, इससे हमको मुक्त होना है। कोई भी समस्या हमारे सामने आए तो बाबा कहते हैं वो महज एक खेल करने के लिए आती है। तो कैसे खेलना है ज्ञान रत्नों से, ये बाबा ने हमको सिखा दिया है। ज्ञान को यूज़ करना है और खेल को खेल कर पार कर लेना है, डरना नहीं है। मीठे बाबा कहते हैं समस्याएं हमारे सामने खेल करने के लिए आती हैं, तो खेलना है ना, हमें समझ मिल रखी है तो हमें खेलना है, डरना नहीं है। और ये समझना है कि समस्याएं मुझे डराने के लिए नहीं आई हैं, बल्कि वो तो यही टेस्ट करती हैं कि कहाँ तक हमने अपने आप को संपन्न बनाया है, संपूर्ण बनाया है शक्तियों से, गुणों से। तो विधिपूर्वक सब कारणों का निवारण करके वरदान को फलीभूत करना है, अपना बनाना है। डरना नहीं है, बल्कि निर्भय बनना है। उनको बिल्कुल निर्भय बनना है, चिंता मुक्त बनना है। हमारी वृत्ति को अब श्रेष्ठ बनाना है। आत्मा भाई भाई की वृत्ति चाहिए। तो अगर हमारी वृत्ति, हमारी सोच श्रेष्ठ बन जाएगी तो मीठे परमात्मा कहते प्रवृत्ति स्वतः ही श्रेष्ठ हो जाएगी।
प्रवृत्ति स्वतः ही श्रेष्ठ हो जाएगी। वृत्ति में ही तो कमी है, उसमें ही तो चंचलता है। वो चंचलता समाप्त हो जाए और श्रीमद् प्रमाण वो श्रेष्ठ हम उसको बना लें आत्मा भाई भाई की वृत्ति से, तो प्रवृत्ति स्वतः ही श्रेष्ठ हो जाएगी। अव्यक्त इशारे हमको मिल रहे हैं और समझ मिल रही है कि लगन की अग्नि को अब प्रज्वलित कर दो और योग को ज्वाला रूप बना दो। समय प्रमाण मीठे परमात्मा कहते हैं। अब सर्व ब्राह्मण आत्माएं जो हैं उनको समीप लाना है। समीप लाते हुए ज्वाला स्वरूप का वायुमंडल बनाना है। एक बाप दूसरा न कोई की याद का ज्वाला स्वरूप जो है उसका वायुमंडल बनाना है और सेवा करनी है। बाबा कहते हैं उसके लिए भट्टियाँ करो, संगठित होकर रूरिहान करो, लेकिन ज्वाला स्वरूप का अनुभव करो। अब पावरफुल स्वरूप होना चाहिए, साधारण नहीं। और दूसरी आत्माओं को भी कराओ। इस सेवा में लग जाएंगे तो मीठे मीठे परमात्मा कहते हैं छोटी छोटी बातें वो तो बड़े आसानी से परिवर्तन हो जाएंगी। महत्वपूर्ण कार्य करने से छोटी छोटी बातें खत्म हो जाती हैं, इसलिए महत्वपूर्ण कार्यों की तरफ हमको ध्यान देना है। सत्य परमपिता परमात्मा गाइड बनकर, पंडा बनकर सृष्टि रूपी ड्रामा में आए हैं। हम आत्माओं को सच्ची सच्ची यात्रा सिखलाते हैं और ये जो सच्ची सच्ची यात्रा है इसमें मुख्य पवित्रता है। इसमें एक बाप दूसरा न कोई का वायदा निभाना है, याद करना है और पवित्र बनना है। तो हमारी यात्रा में मुख्य पवित्रता पर हमको ध्यान देना है और एक परमपिता परमात्मा को याद करना है और साथ में हमको पवित्र बनना है। हम सब मैसेंजर हैं, पैगंबर के मैसेंजर और पैगंबर के बच्चे हैं। असली संदेश तो मीठे परमात्मा लेकर आते हैं, फिर हम उनसे संदेश प्राप्त करके उनके बच्चों को उनकी श्रीमद् प्रमाण उनकी याद में रहकर संदेश देते हैं। तो हम सभी परमपिता परमात्मा जो पैगंबर बनकर आते हैं उनके बच्चे हैं। तो एक ध्यान हमें रखना है कि हमें किसी भी बात में किसी के साथ भी आर्ग्यू नहीं करना है। सबको हमें यही मैसेज देना है कि अपने को आत्मा समझो, बाप को याद करो, तो योग अग्नि से विक्रम विनाश हो जाएंगे। यही ओना हमको रखना है। बाकी और सभी विस्तार की बातों में जाने का कोई फ़ायदा नहीं है। सभी को परमात्मा से जोड़ना है, परमात्मा का परिचय देना है, ताकि आत्माएं नास्तिक से अवास्तिक बन जाए, क्योंकि अल्टीमेटली एक बाप को याद करके ही मुक्त होंगी आत्माएं। तो रचता बाप को जब हम समझ लेंगे तो रचना को समझना फिर बहुत इजी हो जाएगा। मीठे मीठे रूहानी बाबा हमारे हम आत्माओं को सच्चा तीर्थ सिखाते हैं। हम सभी आत्माएं सच्चे तीर्थ पर जा रहे हैं। ये दुनिया, ये झूठ खंड है, ये पतित खंड है। अभी सचखंड और पावन खंड में हमको जाना है, तो सच्चाई और सफाई धारण करनी है। ये सच्ची यात्रा तो सत्य परमपिता परमात्मा खुद सिखाते हैं जब पंडा बनकर सृष्टि रूपी ड्रामा में आते हैं। कल्प कल्प के संगम पर आते हैं और ठंडी गर्मी की इसमें कोई बात नहीं होती है, धक्के खाने की कोई बात नहीं होती है। यहाँ पर हमको सिर्फ याद की यात्रा पर रहना है। बाकी की यात्राओं में तो धक्के भी हैं, तरह तरह के कर्मकांड भी हैं, लेकिन ये सच्ची सच्ची यात्रा है, इसमें पवित्र रहना है। हम सभी सच्चे सच्चे ब्रह्मा कुमार हैं। हम सब प्रभु की रचना है, तो हमें ध्यान रखना है कि कभी भी विकार में नहीं जाना है। पुरुषार्थी तो हम ज़रूर हैं, मनसा संकल्पों में भले कुछ अशुद्ध विचार आ जाएं, लेकिन विकार में नहीं जाना है कभी भी। निर्विकारी ब्राह्मण बनना है। बाकी ब्राह्मणों पर अगर कोई चर्चा करना चाहे या किसी बात को लेकर कुछ कहना चाहे तो मीठे मीठे परमात्मा कहते हैं कि इन बातों में जाना नहीं है, और ये स्पष्ट कर देना है कि ब्राह्मण तो कोई सच्चे भी होते हैं, कोई झूठे भी होते हैं ना। तो और ऐसा भी होता है कि आज सच्चे हैं तो कल फिर, आज पवित्र हैं तो कल शूद्र भी बन जाते हैं। तो ये तो हम सब पढ़ रहे हैं, अभी हम शिक्षित हो रहे हैं,
ऊंची मंजिल की तरफ हम जा रहे हैं, तो इस समय हमें किसी की भी टिक्का टिप्पणी करनी ही नहीं है, क्योंकि कोई भी कभी सच्चा होता है तो कभी झूठा बन जाता है, कभी झूठा होता है तो फिर सच्चा भी बन जाता है। तो विकार में अगर गया तो फिर बाबा कहते हैं उसको फिर ब्राह्मण का दर्जा नहीं मिलता है, फिर शूद्र कहलाएगा। आज बाबा कहते हैं कई बच्चे ऐसे हैं प्रतिज्ञा करते हैं और कल फिर विकार में गिर जाते हैं, फिर वो असुर कहलाते हैं। एक तो वो सच्चे ब्राह्मण नहीं कहलाएंगे, दूसरा फिर वो असुर कहलाएंगे, क्योंकि आसुरी कर्म किया ना। तो ये बातें अच्छी रीति हमको समझनी है, बाकी इन बातों को लेकर बहस नहीं करनी है। हम सब प्रभु को याद करते हैं और बाप की रचना के आदि मध्य अंत को जानते हैं। बाकी और बातों में तो कुछ रखा हुआ है नहीं, इसलिए उन पर डिस्कस नहीं करना है। बाप की याद सिखाई जाती है, इस बात पर हाईलाइट करना है। पवित्रता मेन है। आज पवित्र बनकर फिर कल अपवित्र नहीं बनना है, नहीं तो फिर ब्राह्मण नहीं रहेंगे। ये हिसाब जो है अच्छी रीति समझना है। बहुत गिर जाते हैं, बाबा कहते हैं माया के तूफानों में बहुत लोग हैं जो गिर जाते हैं, इसलिए ब्राह्मणों की जो माला है ना बनती ही नहीं है। आज पवित्र और कल अपवित्र बन जाते हैं, तो बाबा कहते हैं फिर ब्राह्मण का दर्जा खो देते हैं, फिर वो ब्राह्मण नहीं कहलाते हैं। वो हिसाब बाबा कहते हैं कि दुनिया को तो समझा नहीं सकते हैं, इसीलिए इन बातों पर ज़्यादा चर्चा नहीं करनी है। वैसे बाबा स्पष्ट करते रहते हैं कि ऐसे बहुत हैं जो गिरेंगे और माया के तूफानों में हार खा जाएंगे, इसलिए ब्राह्मणों की माला नहीं बनती है। हम सब पैगंबर के बच्चे हैं, पैगाम सुनाते हैं परमात्मा का, मैसेंजर के बच्चे। हम सब सिर्फ मैसेज देते हैं, तो अपने को आत्मा समझना है, मीठे मीठे परमात्मा को याद करना है। तो ये जो योग अग्नि का कार्य करेगी ये याद, और फिर हमारे विक्रम विनाश हो जाएंगे। ये ऊना हमको रखना है। बाकी प्रश्न तो बाबा कहते कई लोग बहुत ढेर के ढेर पूछते हैं, तो सिवाय एक बात के और कोई बातों में हमको जाना नहीं है, क्योंकि फ़ायदा ही नहीं है। तो जो जानने का वो यही है कि नास्तिक से आस्तिक, निधन के से धन के कैसे बने। जो धनी से वर्षा पाया ये पूछो ना। बाकी तो बाबा कहते सबके सब पुरुषार्थी हैं। विकार की बात में बाबा कहते बहुत लोग फेल हो जाते हैं। बहुत दिनों के बाद स्त्री को देखते हैं, फिर बात मत पूछो, फिर उल्टे काम करते हैं। शराब की भी आदत होती है। तीर्थों पर जाते हैं तो भी बेअदबी करते हैं, वहाँ भी अशुद्ध बना देते हैं। मतलब आत्माएं कमज़ोर हो गई हैं, तो कमज़ोरियों की इतनी शिकार हो जाती हैं कि उसके बिना फिर रह नहीं पाती, छिपा कर करती हैं उल्टे काम। फिर सच बोलना होता है ना, फिर सच भी नहीं बोलते बाबा से, इसलिए फिर उनको मदद नहीं मिलती है, उनकी बीमारी फिर बढ़ती जाती है। युक्तियाँ मीठे मीठे परमात्मा बहुत सारी बताते हैं, और कैसे युक्तियों से आत्माओं को जवाब देना है जब वो प्रश्न करते हैं। एक बाप का ही सबको परिचय देना है, ताकि सारी आत्माएं जो हैं अब नास्तिक से आस्तिक बन जाए, अपने बाप को जान जाए। जब तक बाप को नहीं जाना है, बाबा कहते हैं तब तक प्रश्न पूछते रहेंगे फालतू के। समझते कुछ भी नहीं, बाबा कहते हैं। ऐसे बहुत सारी आत्माएं हैं जो बाबा की बातों को नहीं समझती, तो अभी यथार्थ रीति हमको समझना है। समझेंगे तो फ़ायदा है, अदरवाइज तो कोई फ़ायदा नहीं है। बहुत लोग आते हैं, उसमें से एक आधी कोई समझता है। बाबा समझ जाते हैं कि जितने भी बड़े बड़े लोग भी आते हैं, उनको जो परिचय मिलना चाहिए ना बाप का, वो नहीं मिलता है, पूरा परिचय नहीं मिलता है, इसलिए वो फिर समझकर ठीक से चलते भी नहीं हैं। हम आत्माओं के पिता जो हैं, परमपिता परमात्मा हैं, वो हम आत्माओं को पढ़ाते हैं, अपने को आत्मा समझकर याद करने की समझ देते हैं। अंतिम जन्म है, इसमें कहते हैं पवित्र बनो। जो पवित्र नहीं रहते हैं वो फिर ब्राह्मण नहीं कहलाते हैं, ये भी बाबा स्पष्ट कर रहे हैं। अब संपूर्ण पवित्रता की बात हो रही है। दैहिक दृष्टि है, मतलब हम ब्राह्मण नहीं हैं। ब्राह्मण, सच्चा ब्राह्मण वो जो तीसरे नेत्र से तीसरे नेत्र को देखें। इसलिए ये भी समझना है कि जो पवित्र नहीं रहते वो फिर ब्राह्मण नहीं है, वो शूद्र की कैटेगरी में आ जाते हैं। ये युद्ध का मैदान है। हमारी जो युद्ध है वो अपनी ही कमी कमज़ोरियों के साथ है। झाड़ ये बढ़ता रहेगा, तूफान भी बहुत आएंगे, लेकिन बहुत पत्ते गिरते रहेंगे। कौन बैठकर गिनती करेगा? सच्चा ब्राह्मण कौन है? तो बाबा कहते हैं सच्चे तो वो हैं जो कभी शूद्र न बने। इसको सच
इसको बाबा कहते सच्चा, ज़रा भी दृष्टि न जाए, अंत में कर्मातीत अवस्था होती है। तो बहुत ऊंची मंजिल है। तो मनसा में भी मनसा हमारी निराकारी हो, वही फिर अंत में अवस्था हमारी होगी। अभी तो वैसी अवस्था नहीं है, सब पुरुषार्थ कर रहे हैं, नीचे ऊपर पुरुषार्थ होता रहता है। मुख्य बाबा कहते हैं आंखों की बात है, आंखें ही क्रिमिनल बनती हैं। हम सभी आत्मा हैं, तो तीसरे समझ के नेत्र से हमको आत्मा को ही देखना है। इस शरीर द्वारा हम पाठ बजाते हैं, ये हमको पक्का अभ्यास चाहिए। जब तक रावण का राज्य है तब तक युद्ध तो बाबा कहते चलता रहेगा, कभी कमजोरियों का वो तो वार करते रहेंगे, लेकिन अंत में सब कर्मातीत अवस्था ज़रूर पाएंगे। आगे चलकर हमको फीलिंग आएगी, समझते जाएंगे कि अभी तो जो कल्प वृक्ष का झाड़ है ये बहुत छोटा है, तूफान लगता है ना तो बाबा कहते बहुत सारी आत्माएं छोड़ के चली जाती हैं। जो कच्चे होंगे वो गिर पड़ेंगे, इसीलिए ज्ञान में परिपक्व बनना है, हर बात को यथार्थ समझना है, गहराइयों से समझना है, ताकि कितने भी तूफान आए हम कभी प्रभु का साथ न छोड़ें। अपने आप से पूछना है हमारी अवस्था कहाँ तक पहुँची। बाकी जो प्रश्न पूछते हैं ना उन बातों में हमको जास्ती नहीं जाना है, हम बाप की श्रीमत पर चल रहे हैं ये स्पष्ट कर देना है। बेहद का बाप आकर हमको बेहद का सुख देते हैं, नई दुनिया स्थापन करते हैं। मीठे परमात्मा नई दुनिया की स्थापना कर रहे हैं। सुख धाम उसको कहते हैं, जन्नत उसको कहते हैं, हेवन उसको कहते हैं, पैराडाइज उसको कहते हैं। ऐसी दुनिया में जाने के लिए हमको फिर जन्नत की विशेषताओं को धारण करना है। और निराकारी वर्ल्ड जो है वहाँ पर हम आत्मा को निराकारी बनकर जाना है, अशरीरी बनकर जाना है। लोगों की बुद्धि में नहीं है, लेकिन बाबा अब हमको समझ देते हैं कि हम आत्माएं बिंदी हैं, बिंदी ही सारा पाठ बजाती हैं। नए को समझ में नहीं आएगा, इसलिए बाबा बोलते हैं नए को सबसे पहले दो बाप का राज बताओ, हद का बाप और बेहद का बाप। ऐसा रोज का राज बताना है। भारत हमारा पावन था, भारत पावन था और हम सब भी पवित्र थे, लेकिन पुनर्जन्म में आकर हम पतित बने हैं, तो अब अपनी ओरिजिनलिटी की तरफ लौटना है। कलयुग के बाद बाबा कहते हैं फिर से सत्युग आना है, इसलिए हमको सच्चा बनना है। भगवान की हम रचना है, उनकी ही श्रीमत पर चलकर अपने में संपूर्ण परिवर्तन लाना है। बाबा कहते कोई भी बात डिफिकल्ट नहीं है, लेकिन माया भुला देती है, विक्रम हमसे करवा देती है। आधा कल्प से विक्रम करने की हमको आदत पड़ी हुई है, तो बाबा कहते अब ये आसुरी आदतें हमको मिटानी है। सब पुरुषार्थी हैं, सब कर्मातीत अवस्था को पाने वाले हैं। ब्राह्मण जो हैं बाबा कहते हैं वो कभी भी विकार में नहीं जाते। तो देखना है कि कभी भी कोई भी विकारी दृष्टि हमें नहीं आनी चाहिए। युद्ध के मैदान में चलते चलते हार नहीं खानी है, जीतना है। युद्ध जीतने के लिए, हार खाने के लिए नहीं। फालतू प्रश्नों में उलझना नहीं है, अपने बाबा को याद करना है और उन्हीं की याद सबको दिलानी है। शिव बाबा ने कल पहले मुआफिक फरमान दिया है कि अपने को आत्मा समझ मुझे याद करो। बड़ी लड़ाई है, आप एक हैं। श्री कृष्ण बाप नहीं है, ये भी सत्य सबको बताना है। रॉन्ग से राइट बनाने वाले बाप हैं, इसलिए उनको ट्रुथ कहा जाता है। सिर्फ गॉड के लिए कहा जाता है गॉड इज ट्रुथ। कभी ये नहीं कहा जाता कृष्णा इज ट्रुथ, हनुमान इज ट्रुथ, ऐसे नहीं कहा जाता है। गॉड इज ट्रुथ कहा जाता है। तो इस समय हम सभी बच्चे जो हैं सारे सृष्टि के राज को जानते हैं। और सतयुग में है डीटी डिनास्टी, रावण राज्य में है आसुरी डिनास्टी। अब इस आसुरी डिनास्टी के रीति रस्मों को छोड़कर डीटी डिनास्टी की रीति रस्मों को अपनाना है, संगम में क्लियर कर दिखाना है। तो बाबा समझ दे रहे हैं कि आसुरी डिनास्टी का कोई भी कर्तव्य अब हमको नहीं करना है। पुरुषोत्तम संगम युग है, याद रखना है। इसलिए सब पुरुषों में उत्तम बनने के लिए श्रीमत पर चलते रहना है। हमें फिर से देवता बनना है। और देवता बनने वाली आत्माएं अपने अंदर के आसुरीपन से लड़ती हैं जब वो साधारण हो जाती हैं। बाकी देवता किसी से भी कभी लड़ते नहीं हैं। काम विकार महाशत्रु है, तरह तरह की कामनाएं लेकर आता है, इस पर जीत पानी है। जगत जीत हमको बनना है। ये विष है, काम विकार एक विष है, इसमें कभी नहीं फंसना है। और जो
फंस जाते हैं, पुकारते हैं उनको, फिर इससे छुड़ाना भी है। पवित्रता की ही तो मूल बात है। पुरुषार्थ करते करते तूफान तो आते रहेंगे, लेकिन जीत हो जाएगी। माया एक दिन थक जाएगी। जैसे कुश्ती में पहलवान जो होते हैं ना, झट सामना कर लेते हैं। उन्हों का धंधा है अच्छी रीति लड़कर फिर जीत जाना। अब पहलवान का बड़ा समाचार होता है, इनाम मिलता है, तुम्हारी तो गुप्त बात है। तो इन गुप्त बातों को समझते हुए, गुप्त पुरुषार्थ करते हुए आगे निकलना है। पुनः याद दिला रहे हैं बाबा कि हम सभी आत्माएं पवित्र थी, अभी अपवित्र बनी है, फिर से हमको पवित्र बनना है। ये मैसेज हमको सभी को देना है। और कोई भी प्रश्न पूछे तो प्रश्नों में हमको बिल्कुल नहीं जाना है। रूहानी धंधा है हमारा, रूह बनकर रूहों को जगाना है, और ज्ञान जो बाबा हम में भरते हैं उसको यूज़ करना है, अपनी प्रारब्ध बनानी है, और रूहानी नशे में रहना है, और याद में रहते हुए बाप का मैसेज देना है कि बाबा को याद करो तो कल्याण होगा। हमारा धंधा ही ये रूहानी है, इसमें हमको व्यस्त रहना है। बाप को जानना बहुत ज़रूरी है, ज्ञान के सागर को जानना बहुत ज़रूरी है। यहाँ कोई किताबों को नहीं पढ़ते हैं, यहाँ तो ज्ञान को घोटा हुआ है अच्छी तरह। भगवान हमारे नॉलेजफुल हैं, हमको भी नॉलेजफुल बनाते हैं। सृष्टि के आदि मध्य अंत की हमको नॉलेज देते हैं, वो कहीं से पढ़ते नहीं हैं। ज्ञान और भक्ति का कंट्रास्ट सिर्फ बाबा ही बता सकते हैं। ज्ञान की पढ़ाई, भक्ति को ज्ञान नहीं कहा जाता है। सर्व के सदगति दाता शिव पिता परमात्मा है। वर्ल्ड की हिस्ट्री ज़रूर रिपीट होती है, और बाबा कहते हैं नई दुनिया भी ज़रूर आनी है, पुरानी दुनिया का विनाश है, पुरानी दुनिया से बेहद का वैराग चाहिए। अब तो सिर्फ बाबा को याद करना है, और सब तरह की कमज़ोरियों से अपने आप को मुक्त करना है। कोई भी आत्मा याद की यात्रा से आगे निकल सकती है, फिर चाहे बांधेली हो चाहे गरीब हो, कोई भी आगे निकल सकता है। दिल सच्चा होना चाहिए। तो दिल से पूछना है कि मैं बाप को कितना समय याद करता हूँ। बाप हम आत्मा को बार बार समझा रहे हैं कि हम सब पवित्र आत्मा थे। शरीर धारण करके हम पाठ बजाते बजाते पतित बने हैं। तब अपनी गलतियों को रियलाइज़ करके महसूसता की शक्ति से पुनः अपवित्रता को समाप्त करना है। कैसे? पवित्रता की धारणा करके फिर से बाबा का नाम वाला करना है। दैवी धर्म के हम सब हैं। सूर्यवंशी में नंबरवार सब आते हैं, लेकिन आने की विधि यही है कि मन वचन कर्म से हमको बिल्कुल सच्चा होना है। सवेरे उठकर बुद्धि से काम लेना है। बाबा जो बातें हमको समझाते हैं उस पर मंथन करना है, अपने आप को समझाना है, चित्त पर बिठाना है, फिर उसी प्रमाण चलना है। कल पहले जैसे बाबा ने समझाया था वैसे अभी भी समझा रहे हैं। मंथन हम सब करते हैं। पैगाम देने का महत्वपूर्ण कार्य करना है, बाकी आर्ग्यू किसी से नहीं करना है। सत्यता की सभ्यता से सत्य संदेश देना है। निश्चय बुद्धि ही विजयंती होते हैं, इसलिए हर बात में निश्चय बुद्धि होकर रहना है। कारणों को समझना है, ऊपर ऊपर से खाली नहीं समझना है, गहराइयों से समझना है, रचना के राज को समझना है। गीता का भगवान कौन है, इस सच्चाई में भी टिकना है। सभी को सत्य से परिचित कराना है। पुरानी दुनिया को नई दुनिया मीठे परमात्मा बनाते हैं, जिससे फिर नई दुनिया स्थापन होती है। बाप और रचना की पहचान मिलती है। अल्फ बाबा कहते पक्का कराओ सबको, और फिर बादशाही लेनी है। बाप से ही वर्षा मिलता है। बाप को जाना, वर्षे का हक लिया। शिव पिता परमात्मा ब्रह्मा माँ के थ्रू हमको ज्ञान दूध पिलाते हैं, तो वो ज्ञान दूध पीकर हमको सशक्त बनना है, समझदार बनना है, और फिर समझ के अनुसार पाठ बजाना है। जल्दी कोई इन बातों को समझता नहीं है,
इसलिए परमात्म युक्ति से, धैर्यता से हर बात का सत्य सभी तक पहुंचाना है। मीठे मीठे परमात्मा जी का